इनको समझाए कोई। पेड़ पौधे लगाते हैं, एक दिन सरकार लगाती है, बड़े अच्छे देखो फोटोग्राफी आती है अच्छी। मेरे ख्याल से आज ही है वो एनवायरनमेंट डे या कल वाले आते हैं ना, तो फिर उनको जानकारी नहीं होती कि ये ताज़ा पेड़ काटा या पुराना। अच्छा, वही मैंने सर में देखा। अच्छा। वो कोई ज्यादा पुराने पेड़ नहीं काटे, वो कुछ साल पहले काटे। इस बार देखो हम कश्मीर गए थे, वहाँ पर भी गर्मी थी। क्यों है? टूरिस्ट जा रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रहे हैं। वहाँ पर आप किसी भी होटल में जाते हो, किसी भी गेस्ट हाउस में जाते हो, वहाँ पर आपको पूरा लकड़ी का बनाया हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जम्मू में बेशुमार गर्मी पड़ रही है, बुरी हालत हो चुकी है। बाहर जाकर काम करना तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, और साथ में गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि 12 से 3 तक अपने आप को धूप से बचा के रखें, मतलब इंडोर ही रहें, अंदर ही रहें। तो हमने भी सोचा हम अंदर बैठे हुए हैं तो एक स्टोरी ही छोटी सी करते, ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करते अपना, क्योंकि मेरे साथ चिंता वैली से अंकित हैं जो कि चिंता में रहते हैं, और ये मुझे बोल रहे थे कि नीतीश भाई मैं आपको इस बार चिंता ले जाऊंगा, यहाँ जम्मू में बहुत गर्मी है पर हमारे वहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अंकित पहले तो मुझे बताइए, जम्मू में आपको कैसा फील हो रहा है? मैं पहली बार इस बार जम्मू में गर्मी में रहा, और अभी तक तो मैं बीच बीच में एसी में चलता हूँ, लेकिन जब मुझे बाइक पर चलना पड़ता है तब मुझे मालूम होता है कि जम्मू की गर्मी कितनी बढ़ गई है। और इतनी गर्मी है कि अभी मैं स्टोरी करने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं चला बाहर, फिर मैंने स्टोरी अपने कमरे में की। फ़ोन चलना कैसे? 2 बार मैं स्टोरी कर रहा था, स्टोरी करते करते फ़ोन हीट हो गया और फ़ोन बंद हो गया। गर्मी तो शरीर में थी, लेकिन फ़ोन को अब गर्मी लगती, वो आज मालूम हुआ। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छा, आपकी चिंता वैली की बात करें, जब आपकी चिंता वैली है वहाँ पे इस समय कैसा मौसम है? वहाँ अभी आपको शाम को जैकेट लगानी पड़ती है, सुबह जैकेट लगानी पड़ती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मौसम कितना सुहाना है वहाँ पर। तुम सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो यहाँ पे कि मीडिया पे हो कुछ भी बोल दो? हैं, ये एक ऐसा सच है, आप वहाँ पर जब जाओगे मालूम आपको हो जाएगा। सुबह शाम जैकेट लगानी पड़ती है? अभी भी लगानी पड़ती है, अभी भी स्टिल अभी भी। तुम्हारे घर में फैन रखा है तुमने कि वो भी? कनेक्शन लगाया मगर फैन नहीं लगाया है। जरूरत नहीं पड़ी होगी, लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? ये भाई चिंता वैली से अपने भाई और कहते हैं कि वहाँ पे जैकेट लगानी पड़ती है। अंकित, और क्या खूबसूरत जगह है? आप मुझे बताओ, सुना था मैं कि जम्मू में गर्मी होती है, लेकिन इस बार तो कुछ मुझे ज्यादा ही लग रही है। इसका कारण क्या लगता है आपको? बेसिकली अंकित बात ऐसी है, मुझे भी लग रहा है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाता नहीं था हमारे जम्मू में, 42 मैक्सिमम होता था एक टाइम। मैं आज से कई साल पहले हमने 2000 के करीब एक बार हमने गाड़ी खरीदी, मारुति की 800 आती थी तब। जैसे हमने मारुति की 800 गाड़ी खरीदी, मैं कहता हूँ उसके अंदर एसी ही नहीं आता था। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 की, 2024 24 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ उस गाड़ी में एसी नहीं आता था, आपको बड़ी हद है पंखा होता था उसमें, वो भी लगाते नहीं थे घर वाले क्योंकि उसमें डस्ट आती थी। तो हम शीशे खोल के पंचतीर्थी से जम्मू जीवल आ जाते थे, जीवल से पंचतीर्थी चल जाते थे, कोई इशू नहीं आता था। लेकिन आज अगर आप गाड़ी के शीशे खोल के यहाँ से वहाँ जाना हो ना, तो आपकी बुरी हालत हो जाती है। इसका कारण पता क्या है? हर घर 4 कनेक्शन एसी के, हर गाड़ी एसी के बिना हमें चलना ही, तो गर्मी तो बढ़ेगी। आपको लग रहा है जम्मू थोड़ा सऊदी अरब की तरह बनते जा रहे हैं? आने वाला समय तो मुझे लगता है। एक टाइम था, मैं छोटा था तो मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई नीतीश हम ना वहाँ जाएंगे, सऊदी अरब घूमने जाएंगे। तो मेरे कोई रिश्तेदार आया, कहता क्या करना सऊदी अरब जाके, वहाँ पे सिर्फ गर्मी है, गर्मी ये है वो है, एसी से उतरो तो ऑफिस, एसी वाली गाड़ी में जाओ ऑफिस, घर में एसी, हर जगह एसी एसी एसी। तो तब हमें पता चला था कि भाई सऊदी अरब में बड़ी गर्मी पड़ती है और वहाँ पे एसी यूज़ होते हैं। लेकिन आज हमारे जम्मू की हालत ऐसी हो चुकी है कि एसी ही एसी है हर जगह। कोई भी बंदा पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहता, कंक्रीट का पूरा जंगल बन चुका है हमारा जम्मू, कंक्रीट का पूरा जंगल बन चुका है हमारा जम्मू। कोई पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहता, लेकिन एसी उनको अपने घर पे चाहिए। इनको समझाए कोई। पेड़ पौधे लगाते हैं, एक दिन सरकार लगाती है, बड़े अच्छे देखो फोटोग्राफी आती है अच्छी। मेरे ख्याल से आज ही है वो एनवायरनमेंट डे या कल था, मुझे लगता है आजकल में ही था। कुछ हो सकता है आगे पीछे हो सकता है हमसे। शायद आजकल एनवायरनमेंट डे भी था। वो एक क्या जग जैसा बड़ा मस्त वाला जग, इसमें पानी डालते हैं, छोटी छोटी मोरी होती है इसमें। हाँ, मोरी वो पानी डालेंगे, एक दिन डालेंगे, उसके दिन अगले दिन गाय आती है ऐसे खा लेती है उसको। अच्छा, वो ये मैं अपने जाई वैली में देख चुका हूँ, भद्रा में देख चुका हूँ। मतलब जो एक बार लगाती है, जो गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पे पेड़ लगते होंगे तो एक जैसा आजकल है ना इन्वायरमेंट डे, पेड़ पौधे लगाएंगे, चिनार भी लगाएंगे, देवदार भी लगाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आप देखो वैसे हो जाते हैं। जैसे हम सनासर वाली तरफ गए थे, वहाँ भी आपने बताया कि सर मैं चिंता वैली से, मुझे पता है ये ताज़ा पेड़ कटे। सुनो उसकी जानकारी मुझे क्यों है, क्योंकि मैं खुद जंगलों में रहता हूँ, जंगल मेरे घर के पास में ही है। जब आज से कोई 20 साल पहले जब हम देवदार काटते थे, अब काटते नहीं क्योंकि अब वो मना है, सख्त मना है, उसका जुर्म है। जब हम उसको आरे के साथ काटते हैं ना, के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन बनानी पड़ती है। जब आरे के साथ हम उसको काटते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर डालते हैं मिट्टी लगा देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं कि लगे ना।
जब मिट्टी ऊपर लगा देते हैं उसके बाद काफ़ी समय तक उसको पैक हो जाती है पूरी पूरी वो। जब जंगलात वाले आते हैं ना तो फिर उनको जानकारी नहीं होती कि ये ताज़ा पेड़ काटा है या पुराना। अच्छा। वही मैंने सन में देखा। अच्छा। वो कोई ज़्यादा पुराने पेड़ नहीं काटे, वो कुछ साल पहले काटे होंगे, लेकिन उसकी कंडीशन इस तरह से बना देते हैं। हमें तो लग रहा था कि ये पेड़ शायद गिर गए हैं, ये है, बट तुमने बताया कि नहीं, ये कटे हुए हैं भाई। ये कटे हुए हैं क्योंकि तरीका यही है पेड़ काटने का। उसके बाद उसको छुपा देते हैं कि जब जंगलात वाले वहाँ से गुजरेंगे उनको जानकारी न हो। ये एक तरीका होता है। हर बंदा ये चाहता है कि गर्मी से राहत मिले, पर वो एक गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जो एसी ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि हमें हर कोई सोच रहा है कि हम अपने घर में एसी लगाएंगे, हर कोई एसी लगा भी रहा है, गाड़ियों में एसी है, ऑफिस में एसी है, घरों में एसी है, पर पौधा लगा के कोई राजी नहीं है। छोटे छोटे गार्डन बनाए हैं लोगों ने, बट पौधा लगा के कोई राजी नहीं है। देखो हर घर में तो आपने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए होंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने चिंता से छोटा सा देवदार लाया, इतना सा 1 साल हो गया, अभी इतना सही हुआ है। उसको मैं डेली पानी देता हूँ सुबह शाम को, वो अभी जिंदा है। अच्छा। लेकिन वो मेरी नेचर के साथ बड़ी अच्छे रिश्ते हैं, मैं नेचर के साथ प्यार करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और करते हैं, कुछ लोगों को खटकेगी क्योंकि पेड़ पौधे लगाते हैं लेकिन उसके बाद वो पानी पूनी देते नहीं, वो सूख जाते हैं। ये जब जैसे आप हमारा जम्मू देख रहे हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कुछ आउटस्कर्ट्स पे गया मैं, जहाँ पे एक टाइम पे जंगल हुआ करते थे, आज वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये इन्वायरमेंट, ये हमारा जो इकोसिस्टम है, ये ख़राब हो रहा है। इसके बारे में कोई सोच के राज़ी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, सब ये बोल रहे हैं हाय गर्मी हाय गर्मी, कोई ये नहीं बोल रहा कि पेड़ लगाएं। चंडीगढ़ में जो वो सिटी ग्रीन है, वहाँ पे हमेशा ठंडक रहती है। आपको एक जो उसके आसपास जो एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है और चंडीगढ़ का टेम्परेचर अलग होता है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, फॉरेन कंट्रीज़ में पेड़ बचाने के ऊपर बड़े अच्छे से काम किया जाता है, और वहाँ पर देखो मौसम भी अच्छा है और गर्मी भी अच्छी है और गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं हर तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ कटिंग करनी, कटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और काटने में सब आगे हो रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि काट दे, बट बनाने में कोई, लगाने में कोई नहीं, पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। एक मैं चाहूंगा कि यार गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पेड़ लगाओ, एक दिन नहीं लगाओ, जिस दिन एनवायरनमेंट डे हो उस दिन ना लगाओ, एक दिन। मतलब हर बंदे को जागरूक होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ताकि हमें अपना एनवायरनमेंट बचाना है। जैसे कि ये हालत हो रही है, जैसे ये गर्मी बढ़ रही है, आने वाले सालों में हम अपने बच्चों को क्या देंगे। इस बार देखो हम कश्मीर गए थे, वहाँ पर भी गर्मी थी, क्यों है? टूरिस्ट जा रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रहे हैं। वहाँ पर आप किसी भी होटल में जाते हो, किसी भी गेस्ट हाउस में जाते हो, वहाँ पर आपको पूरा लकड़ी का बनाया हुआ दिखाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो लकड़ी वहाँ पर यूज हुई है, लकड़ी कहाँ से कट की जा रही है, लेकिन लगाई नहीं जा रही है। इसलिए हम अभी भद्रवाह जाते हैं, सन्नासर जाते हैं, पत्नीटॉप जाते हैं, लेकिन आज आप भी पत्नीटॉप साथ में थे, वहाँ पर आपने देखा देवदार कम हुए हैं, कहाँ गए वो? और इतना वहाँ पे भी पत्नीटॉप वाली साइड अब ठंडा नहीं था, दूसरे इलाकों में क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि कटिंग हो रही है, लगाने की तरफ ध्यान नहीं। तो ये क्लाइमेट चेंज हो रही है और इसके लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अब बात ये है कि हमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और अपने घरों के बाहर या अपने घरों में पेड़ लगाने पड़ेंगे। जहाँ खाली ज़मीनें हैं कहीं पे, वहाँ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन उनसे ही आएगी। ये एसी जो है वो आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। मैं तो ये भी चाहूँगा जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स निकालती है, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि एक दिन लगाती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर ध्यान रखा जाए। कश्मीर हम गए, आपको हर जगह चिनार मिलेगा, वो लगाए गए हैं ना, तब जाके चिनार हैं वहाँ पर। और पेड़ ये है कि आप आज लगाओगे तो 10 साल बाद वो आपको फ्रूट्स देगा। ये नहीं है कि आज लगाओ तो कल ही, जैसे तुमने बताया 1 साल में सिर्फ इतना ही हुआ था, सही है। तो 10 साल लगते हैं कम से कम। अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो हम अपने आने वाली नस्लें, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देंगे। हम उनको क्या देके जाएंगे? ये कभी आपने सोचा है कि ये एसी तो हम सब लगा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं, कल को आने वाला टेम्परेचर जो होगा 50 पार क्यों नहीं होगा हमारे जम्मू में? जरूर होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और बीमारियां बढ़ती जाएंगी, फिर हमारे हॉस्पिटल में स्किन एलर्जीज, कैंसर, क्या क्या नहीं होने का, स्किन डिजीज होने, वो अनलिमिटेड है और इलाज अनलिमिटेड है ही नहीं। पैसा है ही नहीं क्योंकि गरीबी है, उतना ज़्यादा रोजगार है ही नहीं, तो फिर बीमारियाँ होती रहेंगी। इसलिए पेड़ खुद लगाओ। आप सोचोगे कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, तो गवर्नमेंट हर चीज़, गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम निकाल सकती है, इंप्लीमेंट करना आपका काम है, आपका फर्ज है अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगाने। आप कोशिश करोगे तब भी गवर्नमेंट अपने एफर्ट पूरे दे सकती है। तो अब जैसे मेरे सहयोगी अंकित ने बताया कि पेड़ लगाना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं भी आप सबको यही करूँगा, अपने घरों से थोड़ा सा बाहर निकलो, पेड़ लगाओ और अपने एनवायरनमेंट को ज़रूर बचाओ।